हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, आगरा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। समावेशी विद्यालय का सृजन जो कि आपका पेपर 3 है, मैं इसके 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुका हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में 4 पार्ट हो गए हैं। 4 पार्ट में 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। ड्यू टू नेटवर्क इशू, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू होने के कारण मैं 10-10 या 12-12, 15-15 मिनट के ऊपर से क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा पार्ट बन गए हैं, उसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 3 है आपका, 151 से शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 150 तक क्वेश्चंस दे चुका हूँ। उनको अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चारों पार्ट का लिंक दिया हुआ है, उन पर क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए फटाफट। ठीक है, शुरू करते हैं। मानसिक अस्वस्थता के विभिन्न कारणों के वर्ग हैं। सामंजस्य स्थापित करने में बाधक कारक, बात सही है। जो मानसिक अस्वस्थता होती है उसमें सामंजस्य स्थापित करने में दिक्कत आती है। मानसिक अस्वस्थता की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले कारक भी होते हैं, मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष कारक भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी वर्गों के कारक इसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने में बाधक कारकों का सामना करना पड़ता है, परिस्थितिजन्य कारक का भी, विभिन्न व्यक्तिगत दोष का भी, और रुचियों एवं आकांक्षाओं में विरोध उत्पन्न करने का भी। ये सभी कारण इसमें हो जाएंगे। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा पारिवारिक कारक जिम्मेदार होता है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य होना, मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत फर्क पड़ता है। परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण भी बहुत अहम भूमिका निभाता है, और माता पिता का उचित व्यवहार। तो ये सभी ही कारक बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या अर्थ है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित वातावरण प्रदान करना, मानसिक रोगों की रोकथाम करना, मानसिक रोगों का उपचार करना, उपयुक्त सभी कार्य आ जाते हैं। जो बालक अपनी आयु के औसत बालकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का औसत ज्ञान अर्जित करने में असमर्थ रहता है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। ऐसा बालक जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों के निर्धारित पाठ्यक्रम का जो औसत ज्ञान है उससे पीछे रह जाता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक पर लागू नहीं होती है? जो पिछड़ा बालक है, सृजनात्मक और मौलिक कार्यों में दक्ष वो नहीं हो पाएगा। जो बालक पिछड़ा बालक होगा वो बुद्धि लब्धि में कम होगा, गृह कार्यों को भी पूरा नहीं करेगा, कक्षा का पाठ्यक्रम भली बात नहीं समझ पाएगा। ठीक है, ये सब उसकी विशेषताएं होंगी, लेकिन सृजनात्मक और मौलिक कार्यों में वो दक्ष नहीं होगा, यह उसकी विशेषता नहीं है। पिछड़े बालक की शैक्षिक व्यवस्था में होना चाहिए। पिछड़े बालक की शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षक द्वारा अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। योग्यता एवं क्षमता के अनुसार ही गृह कार्य उसे देना चाहिए। विभिन्न उपायों द्वारा प्रेरित और प्रोत्साहित करना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए पिछड़े बालक की शैक्षिक व्यवस्था में यह सभी नियम कानून होने चाहिए, यह सभी बातें होनी चाहिए। मंद बुद्धि बालक का लक्षण है। मंद बुद्धि बालक अक्सर उनमें मौलिकता की अभाव होगा, संवेगात्मक रूप से वो स्थिर नहीं होंगे, अधिगम की गति और दर का अत्यधिक निम्न होगा। ये सभी ही लक्षण उसमें आ जाते हैं। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंद बुद्धि बालक का आवश्यक लक्षण नहीं है। तो मंद बुद्धि बालक का आवश्यक लक्षण क्या नहीं है? सृजनात्मकता की भरपूर क्षमता उसमें नहीं होगी। मंद बुद्धि बालक की पहचान की जा सकती है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी पहचान कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी उसकी पहचान कर सकते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषताओं की कसौटी मानकर उपयुक्त सभी परीक्षणों के द्वारा उसे हम जानकारी ले सकते हैं उसकी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए क्या आवश्यक है? तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों के द्वारा उचित व्यवहार किया जाए, विशिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की जाए, विशेष शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षित किया जाए, उपयुक्त सभी उपाय किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, जटिल बालक से क्या आशय है? जटिल बालक, जिस बालक का व्यवहार सरल ना हो उसे जटिल कहा जाता है। जिस बालक के व्यवहार से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो उसे विशिष्ट जटिल कहा जाता है। जिस बालक का व्यवहार असामाजिक और समाज विरोधी हो उसे भी जटिल कहा जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। जटिल बालकों के उपचार के लिए क्या आवश्यक है? जटिल बालकों के उपचार के लिए अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा सहानुभूत व्यवहार किया जाए, पुरस्कार और दंड के माध्यम से सुधार के प्रयास किए जाएं, स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था की जाए, उपयुक्त सभी इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा।
आंख, कान अथवा वाणी संबंधी दोष के कारण शिक्षा में पिछड़ जाने वाले बालक को क्या कहा जाता है? शारीरिक कारण से पिछड़ा बालक। जो आंख, जिसको मतलब दृष्टि बाधित बच्चा हो, है ना, श्रवण बाधित बच्चा हो या वाणी बाधित बच्चा हो, उनको शारीरिक कारण से पिछड़ा बालक कहा जाता है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक को संपूर्ण अथवा अर्ध अंधे बालक हो सकते हैं, पूर्ण बधिर अथवा अपूर्ण बधिर बालक हो सकते हैं, हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाणी वाले बालक हो सकते हैं। ये सभी प्रकार के बालक इसमें हो सकते हैं। अंधे बालकों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है ब्रेल लिपि के माध्यम से। जो अंधे बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था ब्रेल लिपि के माध्यम से की जाती है। समस्यात्मक बालकों की उपचार विधि। समस्यात्मक बालकों की उपचार विधि परिवार में उपचार हो सकता है, विद्यालय में उपचार हो सकता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा भी उसका उपचार किया जा सकता है। संवेगात्मक विक्षिप्त बालक संबंधित होते हैं। संवेगात्मक, शारीरिक बाधिक, मंद अधिगामी, अपराधी, तो इनमें से कोई नहीं। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है शैक्षिक मंदता, भाषा, देश, वाणी बाध्यता, ये सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, चलिए 170 नंबर क्वेश्चन है, मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या क्या होती है? मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है मंद गति से सीखना, स्मरण नहीं रख पाना, सामाजिक असुविधात्मक। जो बालक मंद अधिगामी होते हैं, मतलब जो धीमे धीमे सीखते हैं, उनके अंदर ये सभी गुण आ जाते हैं। मंद अधिगामी बालकों के लिए शिक्षण प्रविधियां हैं पाठ्य वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। समावेशी विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? घर एवं पाठशाला में कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बच्चे की कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। बच्चे की शिक्षा के लिए घर पाठशाला पर निर्भर करता है, घर पाठशाला पर निर्भर करता है, ऐसा तो नहीं है। सामान्य बालकों के साथ बाधित बालकों की शिक्षा प्रदान की जाती है, ये इसका विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 173। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, जिसको NIVH के नाम से भी जानते हैं, वह हमारा देहरादून में स्थित है। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन की। धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 0 से 25 के मध्य। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य यानी बिल्कुल भी, मतलब पूर्ण तरीके से अयोग्य बालक की जो बुद्धि लब्धि 0 से 25 के मध्य होती है। अंधे बालक किससे पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि से। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रेम पूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना सामाजिक कर्तव्य है। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना सामाजिक कर्तव्य है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए रुचियों के अनुकूल। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 को 9 लिखता है तो ये सीखने में अक्षम है, सीखने में अक्षम बालक है। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 1981, 1981। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अधिगम अक्षमता वाले बालक भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। श्रवण दोष वाले बालक भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। दृष्टि दोष वाले बालक भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है चिंता। जन्म के उपरांत चोट लग जाए वो भी शारीरिक विकलांगता में आ जाएगा। जन्म के पूर्व क्षति हो वो भी शारीरिक विकलांगता में आ जाएगा। आनुवंशिक कारक भी आ जाएगा, लेकिन चिंता जो है यह शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। शारीरिक विकलांगता का कारण है जन्मोपरांत क्षति, ये देखिए है ना, जन्म के उपरांत क्षति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बस फटाफट। आज की ये लास्ट क्लास पेपर 3 की, 4 पहले ही दे चुके हैं, 5वीं क्लास है। विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ? 1995 में। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक है गुणसूत्रों का असामान्य संयोग, भ्रूणावस्था में मां के शरीर पर दवाओं का असर, या फिर मां का एड्स से ग्रसित होना। तो यह सभी ही जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा, वीडियो टैप्स हो सकते हैं, सुनने की मशीन हो सकती है, फिल्म हो सकती है, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, आवाज़ की समस्या हो सकती है, हकलाना तुतलाना बोलने के संबंधित दोष हैं, अशुद्ध उच्चारण भी बोलने के दोष हैं, लेकिन तेज बोलने वाला दोष से ये वाणी दोष नहीं है। ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? 256। चलिए भाई 192 पे पहुंच गए हैं हम लोग। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? जो पिछड़ा बालक हो उसे हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, ऐसा स्ट्रेंग ने कहा है। किसने कहा है? स्ट्रेंग ने ऐसा कहा है। झूठ बोलने वाले बालक होते हैं समस्यात्मक बालक। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिस्मेथिया, ठीक है, डिसलेक्सिया। जो बच्चा पढ़ने में जिसको समस्या हो, जो है स्मॉल डी को बी, बी को डी पढ़ता है, 6 को 9, 9 को 6 पढ़ता है, तो ऐसे बच्चों को डिसलेक्सिया होता है। डिस्ग्राफिया जिसको लेखन में प्रॉब्लम हो, डिस्कैलकुलिया जिसको गणितीय संबंधी प्रॉब्लम हो, ठीक है। कौन सा सक्षम गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो, जिसको, ठीक है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, ये सभी विशिष्ट बालकों में आ जाते हैं क्योंकि ये विशेष बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 देखिए, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में उपहारों के द्वारा, गीतों के द्वारा, खेलों के द्वारा, इन सभी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है असंतुलन। असंतुलन जो है समायोजन या फिर सामंजस्य का लक्षण नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके 200 क्वेश्चंस मैंने पेपर 3 के करा दिए हैं, ठीक है। इसके 4 वीडियोस पहले दे चुका हूँ, ये आपका 5th वन है। जो 4 वीडियो पहले दे चुका हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के चारों वीडियो फटाफट देख लीजिए। थैंक यू। वीडियो को अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा।